Very good morning, sir. How are you guys? I am fine, thank you. And you? I'm also pretty well, fantastic. How's life? My life is like what are you doing? My life is going on smoothly. Shall we start the class? So guys, जैसा कि आप जानते हैं कि डे 27 आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सुंदर सी स्टोरी का शाम को मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, जिसमें मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स को यूज किया था। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे पहले इंग्लिश में, ताकि जो कमियां आपसे हुई हो स्टोरी में उसको इम्प्रूव कर पाए, और उसके बाद आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? शैल वी स्टार्ट? तो कल की स्टोरी इस प्रकार थी कि संडे को मैंने अपनी बहन से पूछी, मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम आइसक्रीम खाओगी? तो मेरी बहन ने कहा हाँ मैं आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। उसके बाद हम शिवम आइसक्रीम पार्लर पे गए। उसके बाद मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे चोकोबार चाहिए। उसके बाद सिस्टर से पूछा क्या तुम चोकोबार खाओगी? उसने कहा कि मैं चोकोबार नहीं खाऊंगी, मुझे बटर स्कॉच चाहिए। मैंने शॉपकीपर से कहा कि मुझे एक चोकोबार चाहिए और मेरे सिस्टर को बटर स्कॉच चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के दौरान मेरी बहन ने मुझसे कहा कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि तुम्हें शुभा ने देता, तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। तो उसने कहा नहीं मैं पीना चाहती हूँ, मैं पीऊंगी। मैंने शॉपकीपर से कोल्ड ड्रिंक मांगी, शॉपकीपर ने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाई। उसके बाद मैंने बिल पे किया। उसके बाद हम घर वापस आ गए। मेरी मदर ने मुझसे पूछा कि क्या तुम डिनर करोगे? तो मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, इसलिए मैं पार्लर पे गया था और मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, इसलिए डिनर मैं नहीं करूंगा क्योंकि रूम में मैं सो गया। ठीक है, ये स्टोरी थी मेरे ख्याल से। शैल वी स्टार्ट? संडे को कौन संडे क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। संडे को आवाज को बढ़ाइए। संडे को मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी। वांट कहा जाएगा वांटेड। आई वांटेड टू टेक आइसक्रीम। क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। आई वांटेड टू टेक आइसक्रीम। इसलिए आवाज को बढ़ाओ। मैंने अपनी बहन से पूछा, आई आस्क्ड माय सिस्टर, क्या बोलेंगे? क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? क्या देखिए, स्टोरी को प्लान मत करिए। ये अनिवार्य नहीं है कि जो मैंने बनवाई है वही सेम स्टोरी होगी, बदल भी सकती है, आगे भी हो सकती है। तो क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? कैपेसिटी कहाँ से आ गई? यहाँ पे यहाँ भी आ रही है। क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहती हो? वांट को आएगा, और चाहती हो काम शामिल टाइम कौन सा आएगा? डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम? क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम? क्या बोलेंगे? सिस्टर ने कहा, सिस्टर से क्या बोलेंगे? हाँ मैं खाऊंगी। आई विल टेक। क्या बोलेंगे? मैंने कहा चलो चलते हैं, लेट्स गो। क्या बोलेंगे? उसके बाद हम शिवम आइसक्रीम पार्लर पे गए। तो शिवम आइसक्रीम पार्लर। क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने शॉपकीपर से कहा, आई सेड टू शॉपकीपर, क्या बोलेंगे? कि मुझे चोकोबार चाहिए। आवाज तो बढ़ाओ यार क्यों कहां से आ गया? चोकोबार एक आइसक्रीम का नाम है, यहाँ कोई एक्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं चोकोबार खाना चाहता हूँ तो वहां पे टूटो। क्यों? क्योंकि खाना भी एक्शन है और चाहता हूँ वो भी एक्शन है, सब बीच में टू आएगा। सो आई वांट चोकोबार। क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाओ। आई वांट चोकोबार। क्या बोलेंगे? आई वांट चोकोबार। उसके बाद मैंने अपनी बहन से पूछा, आई आस्क्ड माय सिस्टर, क्या बोलेंगे? क्या तुम चोकोबार खाओगी? Will you take चोकोबार? क्या बोलेंगे? तो मेरे सिस्टर ने कहा, मेरे सिस्टर से क्या बोलेंगे? कि मैं चोकोबार नहीं खाती हूँ। I do not take चोकोबार। क्या बोलेंगे? अब यार खाती हूँ काम शामिल नहीं है, टाइमर आएगा डू। I do not take चोकोबार। क्या बोलेंगे? इसलिए बटर स्कॉच कौन चलेगा? बटर स्कॉच कौन विल डू? क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। बटर स्कॉच कौन विल डू? क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने शॉपकीपर से कहा, आई सेड टू शॉपकीपर, क्या बोलेंगे? कि मुझे चोकोबार चाहिए। आई वांट चोकोबार। क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। और मेरी बहन को बटर स्कॉच कौन चाहिए? माय सिस्टर। उसके लिए कौन सी फॉर्म आएगी एक्शन में? चाहिए, चाहती है। ऐसे आई है तो वांट कहा जाएगा वांट्स। तो माय सिस्टर वांट्स बटर स्कॉच कौन? क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। माय सिस्टर वांट्स बटर स्कॉच कौन? क्या बोलेंगे? उसके बाद शॉपकीपर ने दी। देने को बोलते हैं गिफ्ट, मैंने आपको दिया था। सेकंड फॉर्म होती गिफ्ट। शॉपकीपर गिफ्ट। क्या बोलेंगे? उसके बाद हमने आइसक्रीम खाई।
We took आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? आइसक्रीम खाने के दौरान, meanwhile taking आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? मेरी बहन ने मुझसे कहा, My sister said to me, क्या बोलेंगे? मेरी बहन ने मुझसे कहा, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती हूँ। I want to take cold drink, क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। I want to take cold drink, क्या बोलेंगे? मैंने कहा तुम आइसक्रीम खा रही हो, तुम आइसक्रीम खा रही हो, ये क्वेश्चन नहीं आंसर है। तुम आइसक्रीम खा रही हो, तुम मतलब यू का टाइम आएगा आर, यू आर टेकिंग आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? तुम आइसक्रीम खा रही हो और आइसक्रीम के साथ को बोलते हैं विद आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? आइसक्रीम के साथ विद आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। यू शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, यू शुड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? ये तुमको शोभा नहीं देता। मैंने आपको दिया था इनपुट सा, क्यों नहीं हुआ? इट डज नॉट सूट यू, क्या बोलेंगे? इट डज नॉट सूट यू, क्या बोलेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? इट डज नॉट सूट यू, क्या बोलेंगे? ये तुमको शोभा नहीं देता। इट डज नॉट सूट यू, क्या बोलेंगे? मेरी बहन ने कहा, सिस्टर सेड, क्या बोलेंगे? चाहे कुछ भी हो, मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती हूँ। अब चाहे कुछ भी हो, ये बहुत बोलता है, इसको बोलते हैं कम व्हाट में, क्या बोलते हैं? कम व्हाट में, क्या बोलेंगे? चाहे कुछ भी हो, आवाज को बढ़ाइए। कम व्हाट में, क्या बोलेंगे? मैं कोल्ड ड्रिंक पीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी। खरीदने को बोलते हैं बाय, सेकंड क्या होती है? बॉट। आई बॉट कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने बहन से कहा, आई सेड टू सिस्टर, क्या बोलेंगे? ये रही, ये लो, ये उसको बोलते हैं Here you are, क्या बोलेंगे? Here you are. आवाज आ रही है? जैसे आपसे किसी ने मांगी आपकी बाइक, मतलब की बाइक चाहिए, वो बाइक, आपने चाबी निकाली, ये लो, क्या बोलेंगे? Here you are, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। इसने पेन मांगा, I want पेन, निकालना, ये लो, क्या बोलेंगे? Here you are, क्या बोलेंगे? हाँ, क्या बोलेंगे? मैंने बहन को कहा ऐसे टू सिस्टर, क्या बोलेंगे? ये रही कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? Here you are कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? उसके बाद हमने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक खाई पी, हमने दो लोग थे, वी टुक आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक, क्या बोलेंगे? उसके बाद मेरी बहन ने कहा, सिस्टर सेड, क्या बोलेंगे? चलो चलते हैं, लेट्स गो, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मुझे बिल पे करने दो। लेट मी पे द बिल, क्या बोलेंगे? मुझे बिल पे करने दो, क्या बोलेंगे? उसके बाद मैंने बिल पे किया, आई पेड द बिल, क्या बोलेंगे? उसके बाद हम घर वापस आ गए, वी केम बैक टू होम, बोलो, वी केम बैक टू। उसके बाद एक साथ बोलिए, उसके बाद मेरी माँ ने मुझसे पूछा, माय मदर आस्क्ड मी, क्या बोलेंगे? कि क्या तुम डिनर करोगे? विल यू टेक डिनर, क्या बोलेंगे? तो मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है। इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे? मैंने आपको दिया है ना, इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे? ये मेरे बस की बात नहीं है, क्या बोलेंगे? इट इज नॉट माय कप ऑफ टी, क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी। आई वांटेड टू टेक आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? मेरी आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, इसलिए मैं आइसक्रीम पार्लर पे गया था। आई वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, क्या बोलेंगे? आई वेंट टू आइसक्रीम पार्लर, और मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ। आई हैव काम हो चुका, थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव टेकन आइसक्रीम, क्या बोलेंगे? मैं आइसक्रीम खा चुका हूँ, क्या बोलेंगे? इसलिए मैं डिनर नहीं करना चाहता हूँ। नॉट कहाँ पे आएगा? चाहता नहीं हूँ, काम शामिल, टाइम कौन सा आएगा? डू। आई डू नॉट, और इच्छा के लिए क्या आता है? वांट टू। आई डू नॉट वांट टू टेक डिनर, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, क्या बोलेंगे? I do not want to टेक डिनर। take dinner. वेरी गुड, क्या बोलेंगे? आई डू नॉट वांट टू टेक डिनर, इसलिए मैं डिनर नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट टेक डिनर, क्या बोलेंगे? मेरी
माँ ने कहा, मदर सेड, क्या बोलेंगे, कि तुम्हारी जैसी मर्जी। उसके बाद मैं रूम में गया, आई वेंट टू माई रूम, क्या बोलेंगे, उसके बाद मैं सो गया, आई स्लेप्ट, क्या बोलेंगे। तो ये आपकी स्टोरी थी, कुछ चेंज होगी क्योंकि ये स्टोरी रटी हुई नहीं थी, तो कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन आया सब कुछ। वांट टू भी आया, वांटेड टू भी आया, वांट्स भी आया, कैपेसिटी भी आई, शुड भी आया, लेट के दोनों पार्ट आए, फ्यूचर भी आया, पास्ट की स्टोरी थी, डू और डस भी आया, थर्ड फॉर्म भी आया, एनजी भी आई, एक भी चैप्टर मिस नहीं हुआ, और वोकैबुलरी भी आई, और वोकैबुलरी भी आई। तो इसी प्रकार से आपको स्टोरी मॉडिफाई करनी। जितनी स्टोरीज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितनी भी सेशन मैं होमवर्क के डालता हूँ, उन सबको रोज आप देखा करिए, तभी आपके अंदर। तो अभी तो क्या हो रहा है कि मैं होमवर्क में आपको स्टोरी हिंदी में बोल रहा हूँ, आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, लेकिन जब इस होमवर्क को मैं चेंज करूंगा, मैं आपको स्टोरी दूंगा अपने आप से बनाने के लिए, और जब अपने थॉट्स में बनानी पड़ेगी आपको तो दिक्कत आएगी। इसलिए सब स्टोरीज को देखना शुरू करिए और उससे थॉट्स इकट्ठे करिए और तब स्टोरी बनाना शुरू करिए। कोई डाउट तो नहीं है, लिखिए फिर आगे बात करते हैं। फाइन गाइस, तो ये आपकी स्टोरी थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आज, उस चैप्टर का नाम है पजेशन। क्या नाम है? क्या नाम है? पोजीशन। क्या है? पोजीशन। पोजीशन, आवाज बढ़ाइए। क्या नाम है? क्या नाम है? पोजीशन ना होते, पोजीशन, पोजीशन, शन, पोजीशन, आवाज को बढ़ाइए। क्या है? क्या है? पोजीशन का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। क्या होता है? संपत्ति। जो चीज हमारी संपत्ति होती है उसको हम बोलते हैं पोजीशन। क्या होते हैं? जिस चीज पर हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारी संपत्ति हो जाती है। जैसे कि मोबाइल मेरी संपत्ति है, ये घर मेरी संपत्ति है, लैपटॉप मेरी संपत्ति है, चश्मा मेरी संपत्ति है, चप्पल मेरी संपत्ति है, इन्वर्टर मेरी संपत्ति है, ये माइक मेरी संपत्ति। मैं जिस चीज में भी हम पैसा खर्च करते हैं वो होती है हमारी पोजीशन। क्या होती है? क्या होती है? आवाज को बढ़ाइए। संपत्ति को बोलते हैं पोजीशन, और पोजीशन को शो करने के लिए जो एक्शन आता है वो एक्शन आता है हैव। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? जोर से बोलो, आवाज बढ़ाइए। क्या है? जोर से। क्या है? क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेरे पास ये चीज है। आई हैव डैश। जो भी वो लगा दीजिए। आई हैव डैश। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आई हैव डैश। क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए, जोर से बोलो। आई हैव डैश। क्या बोलेंगे? जैसे कि मेरे पास कार है, क्या बोलेंगे? आई हैव कार। क्या बोलिए? कार नहीं, कार, कार नहीं, कार, ये बड़ा हल्का सा कार, 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 कार है ना, कार। तो आई हैव कार। क्या बोलेंगे? मेरे पास बाइक है। आई हैव बाइक। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। मेरे पास स्कॉर्पियो है। क्या बोलेंगे? आई हैव स्कॉर्पियो। क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसा है। क्या बोलेंगे? आई हैव मनी। क्या बोलेंगे? मेरे पास मोबाइल है। क्या बोलेंगे? आई हैव मोबाइल। क्या बोलेंगे? मेरे पास स्कूटी है। क्या बोलेंगे? आई हैव स्कूटी। क्या बोलेंगे? मेरे पास घी है। क्या बोलेंगे? आई हैव घी। क्या बोलेंगे? आवाज को बढ़ाइए। आई हैव घी। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? मेरे पास माइक है। क्या बोलेंगे? आई हैव माइक। क्या बोलेंगे? मेरे पास मार्कर है। आई हैव मार्कर। क्या बोलेंगे? मेरे पास बैट है। आई हैव बैट। क्या बोलेंगे? मेरे पास बॉल है। आई हैव बॉल। क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसा है। आई हैव मनी। क्या बोलेंगे? मेरे पास जॉब है। आई हैव जॉब। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। मेरे पास डॉल है। आई हैव डॉल। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। आई हैव डॉल। क्या बोलेंगे? मेरे पास बैडमिंटन है। आई हैव बैडमिंटन। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। आई हैव बैडमिंटन। क्या बोलेंगे? वेरी गुड। क्या बोलेंगे? आई हैव बैडमिंटन। क्या बोलेंगे? मेरे पास होम थिएटर है। क्या बोलेंगे? आई हैव होम थिएटर। क्या बोलेंगे? मेरे पास ट्राइपॉड है। आई हैव ट्राइपॉड। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। आई हैव ट्राइपॉड। क्या बोलेंगे? मेरे पास बंगलो है। बंगलो, बंगलो, बंगलो नहीं, बंगलो, बंगलो, आई हैव बंगलो। एक साथ बोलिए। आई हैव बंगलो। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। आई हैव बंगलो। क्या बोलेंगे? मतलब मेरे पास ये चीज आई हैव डैश। क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए। आई हैव डैश। क्या बोलेंगे? मतलब मेरे पास ये चीज है। आई हैव
ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी दीजिए मेरे को। अब ये छुपा दीजिए, तो ये क्या बन गया? आई हैव क्या है? एक एक्शन जो किसको शो करता है? संपत्ति को, पोजीशन को। ये क्या बन गया? आई हैव, यानी कि आई एक्शन। कौन सा फॉर्मूला है? जब काम जिंदगी में शामिल है, फॉर्मूला आ गया आई एक्शन का। बस फॉर्म आती है जब काम शामिल होता है। टाइमर कौन सा आता है आई डू के लिए? डू, पूरी बेसिक है। डू यू हैव डैश, क्या आपके पास है? अगर है तो आई हैव डैश, और नहीं है तो नॉट कहां पे आता है? आई डू नॉट हैव डैश। पूरी बेसिक है, बस हैव क्यों जुड़ गया? संपत्ति को दिखाने के लिए। मैंने कहा था बेसिक को मजबूत कर लीजिए। ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं जहाँ बेसिक ना हो। बेसिक की वीडियोस बार बार देखिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, डू यू हैव डैश, क्या बोलेंगे? सर क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, हाँ मेरे पास कार है। आई हैव कार, क्या बोलेंगे? क्या आपके पास बाइक है? डू यू हैव बाइक, क्या बोलेंगे? नहीं बाइक नहीं है मेरे पास। आई डू नॉट हैव बाइक, क्या बोलेंगे? लेकिन मेरे पास स्कूटी है, क्या बोलेंगे? आई हैव स्कूटी, क्या बोलेंगे? क्या पेन है आपके पास? डू यू हैव पेन, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, डू यू हैव पेन, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास पेन है। आई हैव पेन, क्या बोलेंगे? सर क्या आपके पास मार्कर है? एक साथ बोलो, डू यू हैव मार्कर, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास मार्कर है। आई हैव मार्कर, क्या बोलेंगे? क्या आपके पास माइक है? डू यू हैव माइक, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास माइक है। क्या आपके पास शराब है? शराब। डू यू हैव लीकर, क्या बोलेंगे? शराब को बोलते हैं लीकर। डू यू हैव लीकर, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, मेरे पास शराब नहीं है, मना कर दो। आई डू नॉट हैव लीकर, क्या बोलेंगे? क्या आपके पास जॉब है? डू यू हैव जॉब, क्या बोलेंगे? मेरे पास जॉब नहीं है। आई डू नॉट हैव जॉब, क्या बोलेंगे? सर क्या आपके पास बिजनेस है? डू यू हैव बिजनेस, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास बिजनेस है। आई हैव बिजनेस, क्या बोलेंगे? एक साथ बोलिए, आई हैव बिजनेस, क्या बोलेंगे? सर क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? डू यू हैव एक्सपीरियंस, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। क्या आपके पास नॉलेज है? डू यू हैव नॉलेज, क्या बोलेंगे? हाँ मेरे पास नॉलेज है। डाउट तो नहीं है? एनी प्रॉब्लम? लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस ये आपका चैप्टर था, स्टोरी थी, इतना काफी आज के लिए। होली 18 तारीख को है। आप सभी लोगों को, आपके परिवार को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका त्योहार अच्छा जाएगा। सूखा रंग खेलिएगा, पक्का रंग बिल्कुल मत खेलिएगा, वो बहुत नुकसान करता है। अपने परिवार में भी खुशियों का त्योहार लेके आइएगा। नशे से बचिएगा, नशे से दूर रहिएगा, क्योंकि होली हमारा बहुत पवित्र त्योहार है। इसमें नशा करके, शराब का सेवन करके इसे गंदा ना करिए। और यही मैसेज आपको समाज को देना भी है। तो कहीं ना कहीं अच्छे से होली मनाइए, सूखा रंग खेलिए, फूलों से रंग खेलिए, खूब अच्छा आपको लगेगा। इतना काफी आज के लिए। आप लोग मिलेंगे 21 तारीख को। तब तक के लिए होमवर्क की वीडियो रोज शाम को 8 बजे पढ़ती रहेंगी, और आप उसको देख करके, होमवर्क करके व्हाट्सएप पे रोज 12 बजे के पहले मुझे भेजा करेंगे। इतना काफी आज के लिए। आप लोगों से मिलते कल, सॉरी 21 तारीख को, सेम टाइमिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच माय साइड। नाइस टू सी यू गाइस। थैंक यू। All of you, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल देव स्पोकन क्लासेस। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब आपका टाइम है होमवर्क सेशन का। आज एक अच्छी स्टोरी बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, और स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और कॉपी में इसको ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ये होमवर्क सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि 12 बजे के पहले रात को मेरे व्हाट्सएप पे नोट करके, लिख करके, ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप कर दें। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है। और जो स्टूडेंट्स बाहर सिटीज में रहते हैं, कृपया करके वो लोग भी मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि आप घर बैठे किस तरीके से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर रहे हैं और स्पीकिंग में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आइए गाइस, हम शुरुआत करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। इस प्रकार स्टोरी का टॉपिक जो आज का है वो है लखनऊ। 2 दिन पहले को बोलते हैं बिफोर, ठीक है? 2 दिन मतलब 2 डेज, बिफोर 2 डेज। 2 दिन पहले मैं लखनऊ गया, क्योंकि मेरी लखनऊ घूमने की इच्छा थी। घूमने को बोलते हैं विजिट, इच्छा थी, पास्ट की वांटेड टू। लखनऊ घूमने की मेरी इच्छा थी, इसलिए मैं लखनऊ गया। सबसे पहले मैं जल्दी उठा, उसके बाद मैंने मॉर्निंग कॉल्स कंप्लीट करी, उसके बाद मैं तैयार हुआ, उसके बाद मैंने पूजा करी, उसके बाद
मैं लखनऊ के लिए निकलने को बोलते हैं मूव, सेकंड फॉर्म होती है मूव्ड, आप जानते ही हैं। मैं लखनऊ के लिए निकला। उसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास को बोलते हैं अराउंड, मैंने आपको दिया ही हुआ है, 1 बजे के आसपास मैं लखनऊ पहुंचा। उसके बाद सबसे पहले मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे। अब इसको मैंने आपको दिया आई फील पैंग ऑफ हंगर, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन यहाँ कूद रहे थे तो पास में सेकंड फॉर्म आती है, तो फील की सेकंड फॉर्म होती है फेल्ट, तो हो जाएगा आई फेल्ट पैंग ऑफ हंगर। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए सबसे पहले मैंने एक रेस्टोरेंट देखा। उसके बाद मैं रेस्टोरेंट में गया। उसके बाद मैं काउंटर पे गया और मैंने पूछा कि क्या आपके पास डोसा है। कि आपको मैंने पढ़ाया इसी वीडियो में, संपत्ति पदेशन, क्या आपके पास डोसा है। दुकानदार ने कहा हाँ मेरे पास डोसा है। मैंने कहा मुझे एक पनीर डोसा चाहिए। उसके बाद वेटर ने कहा कि आप सर बैठिए, मतलब मुझे रिक्वेस्ट करी, यू प्लीज सिट सर, आप सर बैठिए अभी कुछ देर में, ठीक। तो आफ्टर सम कुछ देर के बाद आफ्टर सम टाइम वेटर सर्व करेगा। फ्यूचर में तो विल आएगा, वेटर सर्व करेगा। उसके बाद मैं बैठा। अब बैठने को बोलते हैं सिट और सेकंड फॉर्म होती है सेट, ठीक। मैं बैठा। 25 मिनट के बाद वेटर ने डोसा सर्व किया। डोसा सर्व करने के दौरान मैंने वेटर से पूछा कि क्या आपके पास कोल्ड ड्रिंक है। तो वेटर ने कहा हाँ सर मेरे पास कोल्ड ड्रिंक है। तो मैंने कहा कि मैं ड्यू पीना चाहता हूं, जाओ और ड्यू लेकर के आओ। वेटर ने कहा कि सर ड्यू अवेलेबल नहीं है। तो ड्यू इज नॉट अवेलेबल, ड्यू अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ड्यू सर्व नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि पेप्सी चलेगी। उसके बाद वेटर ने मैंने कोल्ड ड्रिंक और डोसा खाया। उसके बाद मैंने बिल पे किया। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया। उसका नाम आदर्श है। अब उसका नाम आदर्श है, उसका मतलब वो लड़का है, हिज नेम इज आदर्श। मैंने आदर्श को कॉल किया। उसके बाद मैंने आदर्श से कहा कि मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं, पहुंचने को बोलते हैं रीच, और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, थर्ड फॉर्म यहां पर आएगी। मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो उसने कहा कि मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग इन ऑफिस, काम चल रहा है, आई एम वर्किंग इन ऑफिस, इसलिए मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता। अभी मतलब नाउ, अभी को बोलते हैं नाउ। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं तुमसे मिलूंगा 5 बजे के बाद। आई विल मीट यू आफ्टर 5 o'clock। मैंने कहा जितना जल्दी हो सके मुझे कॉल करो। उसके बाद मैं लखनऊ घूमा। 6 बजे के आसपास आदर्श ने मुझे कॉल किया। आदर्श ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि मैं सहारा मॉल जा रहा हूं, जितना जल्दी हो सके सहारा मॉल पहुंचो। उसके बाद मैं सहारा मॉल पहुंचा। कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम आदर्श सहारा मॉल आया। उसके बाद हम मिले। उसके बाद हम सहारा मॉल घूमे। सहारा मॉल घूमने के दौरान मैंने कॉर्न्स काउंटर देखा। कॉर्न्स काउंटर मतलब काउंटर है जहां पे कॉर्न्स बिकते हैं, भुट्टे के दाने। मैंने कॉर्न्स काउंटर देखा। आदर्श ने मुझसे कहा कि मैं कॉर्न्स खाना चाहता हूं। तो मैंने कहा चलो खाते हैं। उसके बाद हमने कॉर्न्स खाए। उसके बाद मैंने शॉपिंग करी। उसके बाद 9 बजे के आसपास आदर्श ने कहा कि मैं घर जा रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम है। संपत्ति में आता है काम आपका, तो आई हैव सम वर्क, ठीक। उसके बाद आदर्श चला गया और मैं लखीमपुर वापस आ गया। सो गाइस ये आपकी स्टोरी थी। इसको पूरा ट्रांसलेट करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और बहुत ध्यान से स्टोरी बनाइएगा, हर चीज को सुनिएगा। कुछ वोकैबुलरी भी है, उसको सुन करके अच्छे स्टोरी बना करके मुझे व्हाट्सएप करिए। और पिछली वीडियोस को जरूर देखिए, क्योंकि अब कल से आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ स्टोरी क्लास और होमवर्क सेशन आपका शाम को 8 बजे पड़ेगा। क्योंकि बैच में हॉलीडेज बोल दी गई है होली की वजह से, जो कि स्टार्ट होंगी 21 तारीख को। लेकिन कल से लेकर के 17, 18, 19, 20 इन 4 दिन आपको रोज शाम को 8 बजे होमवर्क की वीडियो मिलेगी, जिसको आपको कंप्लीट करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजनी है। चाहे वो स्टूडेंट हो और चाहे वो जो ऐसे स्टूडेंट्स हो जो घर बैठे वीडियो के माध्यम से हमारी स्पीकिंग वीडियोस को देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। अगर नहीं चैनल किया तो एक अच्छा सा कमेंट, लाइक करना ना भूलिएगा। और मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए ताकि आपके सर्कल के अन्य लोग भी स्पीकिंग का फायदा घर बैठे वीडियो के माध्यम से उठा सकें। इतना काफी आज के लिए। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। विशिंग ए वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। नाइस टू सी यू। गुड नाइट। थैंक यू।